हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 14 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल। देखिए, ये कोर्स जो चल रहा है एप्लीकेशन पर, यहाँ पर सभी टॉपिक्स कंप्लीट हैं। केवल वर्ब और आर्टिकल 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं। ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे हर सेशन का PDF उपलब्ध करवाया गया है। साथ में काफ़ी सारे वर्ड्स भी डिस्कस किए हैं मैंने, तो वोकैबुलरी भी यहाँ पे एनरिच होगी। और डेफिनेटली कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप ग्रामर को बढ़िया करना चाहते हैं तो ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। इसे डाउनलोड करेंगे तो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि ये वाला कोर्स जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। यहाँ पर 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलेंगे आपको। एक एडिटोरियल यही होगा जो शाम को 5 बजे आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक और एडिटोरियल आपको मिलता है और उसका PDF भी आपको उपलब्ध होगा। दोनों का PDF मिलता है और दूसरा जो एडिटोरियल है वो बोर्ड पर नहीं होगा, पहले बता दूँ, ताकि आप लोग उस अपेक्षा में ये कोर्स बाई ना करें, ठीक है। और ये पैराजंबल और क्लोज टेस्ट यहाँ पे जितना भी हो चुका है, उसके बाद के जो वीडियोस हैं 62 क्लासेस, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, क्लोज टेस्ट के हो चुके हैं। 40 क्लासेस के करीब यहाँ पे पैराजंबल्स हैं। उसके बाद जल्द ही ये कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। एक बार ग्रामर का कोर्स कंप्लीट हो जाए, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, ठीक है। तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अनदर बिगिनिंग नाम के इस एडिटोरियल से। अनदर बिगिनिंग ये फिर से कोविड के विषय में है। कोविड चूँकि एक बार विकराल रूप ले चुका है एक बार फिर, तो सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखें, अपने साथियों का ध्यान रखें। अगर थोड़ा सा केयरफुल तरीके से रहेंगे तो आप डेफिनेटली अपने साथ वाले लोगों का हित करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अनदर बिगिनिंग से मतलब क्या है? अनदर का मतलब एक और, बिगिनिंग का मतलब है शुरुआत। तो एक और शुरुआत, ठीक है। किसकी शुरुआत है? पढ़ने पता लग जाएगा आपको। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो नोट करते चलिएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स और कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल सकती हैं आपको। देखिए, एज इंडिया ग्रैपल्स विद अ वैक्सीन शॉर्टेज, ये ग्रैपल विद एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है जूझना, किसी समस्या से जूझना। डील विद अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, लिख लीजिएगा, डील विद अ प्रॉब्लम। किसी समस्या से जूझने को बोलते हैं ग्रैपल विद। तो भारत जो है वो जूझ रहा है वैक्सीन शॉर्टेज से। भारत के पास वैक्सीन की कमी है, शॉर्टेज का कमी होना। तो इंडिया सब्जेक्ट है, ग्रैपल्स इसकी वर्ब है। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो भारत का जो ड्रग कंट्रोलर जनरल है, हैज़ फॉर्मली अप्रूव्ड, इसने क्या किया है? औपचारिक रूप से अप्रूव कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है। किसके लिए? अनदर वैक्सीन कैंडिडेट, एक और वैक्सीन कैंडिडेट। वैक्सीन कैंडिडेट क्या होता है? इसका मतलब होता है जिस पर परीक्षण चल रहा है, ठीक है। जिस वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है, जो एक प्रभावी वैक्सीन हो सकती है, उसे बोलते हैं वैक्सीन कैंडिडेट। तो एक और वैक्सीन के लिए यहाँ पे अप्रूवल दे दिया गया है और उस वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतनिक 5। अंडर इमरजेंसी यूज, ये आपातकालीन परिस्थितियों में यूज की जा सकेगी। ऑथराइजेशन मतलब ये आपातकालीन स्थितियों में यूज का इसको अधिकार दिया गया है, ऑथराइजेशन दिया गया है। इसके तहत, इस ऑथराइजेशन के तहत इसको अप्रूवल मिला है, ठीक है। तो एक तो सब्जेक्ट इंडिया है, इसकी वर्ब तो ग्रैपल्स है। तो भारत यहाँ पे जूझ रहा है, भारत यहाँ पे 2-2 हाथ कर रहा है। किससे? वैक्सीन शॉर्टेज से, वैक्सीन की कमी से। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उसने औपचारिक रूप से अप्रूव कर दिया है, सहमति दे दी है एक और वैक्सीन कैंडिडेट की, और उसका नाम है स्पुतनिक 5, ठीक है। और ये किसके तहत दी है? तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत इसको अप्रूवल दिया गया है, ठीक। तो दूसरा सब्जेक्ट द ड्रग कंट्रोलर जनरल है, इसकी वर्ब है वो हैज़ है। आगे देखें, सिंस जनवरी से इंडियाज वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी, भारत की जो वैक्सीनेशन रणनीति है, स्ट्रेटजी है, हैज़ हिंज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन। ये हिंज्ड के साथ में लगता है ऑन, इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन, लिख लीजिएगा। हिंज ऑन शब्द है, हिंज ऑन, इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन, निर्भर होना। डिपेंड ऑन, निर्भर होना। तो जनवरी से भारत की जो वैक्सीन स्ट्रेटजी है, भारत की जो एक टीकाकरण की रणनीति रही है, हैज़ हिंज्ड ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का लगभग, एंटायरली मतलब संपूर्ण रूप से, कंप्लीटली। तो ये पूरी तरीके से लगभग मतलब एक डिपेंड रही है किस पर? कोविशील्ड पर। ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है और एंड टू ए वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, और बहुत ही कम स्तर तक कोवैक्सीन पर निर्भर रही है। एक्सटेंट का मतलब लेवल होता है, स्तर होता है, ठीक है। और बहुत ही कम स्तर पर ये डिपेंडेंट रही है भारत, किस पर? कोवैक्सीन पर। तो फिर देखना जनवरी से ही क्या रहा है। अब सिंस जनवरी दे रखा है, सिंस और फॉर के साथ जब आप टाइम लगाते हो तो आप सेंटेंस में परफेक्टिव एस्पेक्ट को पाते हो। परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस मिल सकता है, हो सकता है कि परफेक्ट मतलब केवल परफेक्ट मिल जाए। तो यहाँ पे परफेक्ट दे रखा है। तो भारत की वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी जनवरी से ही किस पे रही है? डिपेंड कोविशील्ड पर, ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, और काफ़ी कम स्तर पर ये निर्भर रही है किस पर? कोवैक्सीन पर। समझ गए? तो ये स्ट्रेटजी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज़, और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हिंज में ऑन आता है। ये सब चीज़ें सीखी आपने यहाँ पे। आगे देखो,
अनदर सिग्निफिकेंट मूव, एक और जो महत्वपूर्ण यहाँ पे कदम है, अनदर एक और सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण मूव कदम बाय द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, इज वो कदम क्या है, वो ये है, इन अलाउइंग फॉरेन मेड वैक्सीन्स, वो कदम क्या है इस चीज में कि सरकार ने अलाउ कर दिया है फॉरेन मेड वैक्सीन्स को, फॉरेन मेड वैक्सीन्स जो विदेशों में बनी वैक्सीन्स हैं उनको, अप्रूव्ड बाय रेगुलेटरी एजेंसीज, जिनको अप्रूवल मिला है, जिनको अप्रूव किया गया। रेगुलेटरी एजेंसीज का मतलब होता है जो कि नियंत्रण करते, कंट्रोल करती है ना, उन एजेंसीज को बोलते हैं रेगुलेटरी एजेंसीज। कहाँ पर, यूएस में, यूके में, यूरोप में, जापान में, और दोज या फिर वहाँ पर दैट फाइंड मेंशन, या फिर वो वैक्सीन्स जो कि दैट फाइंड मेंशन, जिनका जिक्र है, मेंशन का मतलब जिक्र होना, इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट, WHO ने जिन वैक्सीन की लिस्ट बना रखी है उसमें, ऑफ अप्रूव्ड इमरजेंसी यूज, और किसके लिए, आपातकालीन यूज के लिए, वैक्सीन्स विच कैन अवॉइड कंडक्टिंग, वो वैक्सीन्स के लिए विच है रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है। अवॉइड के बाद देखो ING लग रहा है, ठीक है। अवॉइड एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में आप ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो जिसके वो वैक्सीन जो कि क्या कर सकती है, कंडक्टिंग अ लोकल क्लिनिकल ट्रायल, जो कि अवॉइड कर सकती है, कंडक्टिंग मतलब कंडक्ट करना, संचालित करना, अ लोकल क्लिनिकल ट्रायल, लोकल स्थानीय क्लिनिकल ट्रायल। देखो क्या होता है, जो वैक्सीन मान लो यूके में बनी है, लेकिन भारत में वो काम करेगी क्या, इसके लिए एक लोकल ट्रायल भी बनता है, यहाँ के लोगों पर भी एक परीक्षण किया जाना, उसको बोलते हैं लोकल क्लिनिकल ट्रायल। बट ऑप्ट फॉर का मतलब होता है चुनना, ठीक है, चुनना। आप अगर कोई मार्ग अपनाते हो, कोई माध्यम अपनाते हो, उसके लिए ऑप्ट फॉर यूज करते हैं। अ पैरेलल समानांतर, ब्रिजिंग ट्रायल, ब्रिजिंग ट्रायल एक ऐसा टर्म है, इसका मतलब होता है क्षेत्रीय परीक्षण कह सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि कोई वैक्सीन यूके में बनी है, कोई वैक्सीन अमेरिका में बनी है, तो वो कितनी प्रभावी है भारत के क्षेत्र में, भारत की ज्योग्राफी में, उसे कहेंगे ब्रिजिंग ट्रायल। पोस्ट अप्रूवल का मतलब अप्रूवल के बाद, पोस्ट का मतलब बाद में होता है। फिर समझना, कह रहा है कि एक और महत्वपूर्ण कदम किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, वो कदम क्या है, वो कदम ये है कि विदेशों में बनी वैक्सीन को यहाँ पे भारत ने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। और ये वो वैक्सीन है जिनको अप्रूव किया गया था रेगुलेटरी एजेंसीज के द्वारा, कहाँ पर, इन देशों में, या फिर किसको अलाउ करके, उन वैक्सीन को अलाउ करके जो कि जिसका जिक्र है, दैट यहाँ पे आ रहा है किसके लिए, दोज के लिए, ये वैक्सीन के लिए आ रहा है। तो वो वैक्सीन जिनका जिक्र है किसमें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में, WHO की लिस्ट में, ठीक। और उस लिस्ट में क्या है, उस लिस्ट में है कि भाई अप्रूव्ड इमरजेंसी यूज वैक्सीन्स, उसमें वो वैक्सीन्स हैं जिनको इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिल चुका है, अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। विच कैन अवॉइड कंडक्टिंग, और ये वैक्सीन क्या कर सकती हैं, ये यहाँ पे लोकल क्लिनिकल ट्रायल को अवॉइड कर सकती हैं, ठीक है, कि जरूरी नहीं है यहाँ पे स्थानीय परीक्षण किया जाए, लेकिन यहाँ पे चुन सकती हैं एक चीज़ कि अप्रूवल के बाद में यहाँ पे ब्रिजिंग ट्रायल तो एटलीस्ट बनता ही है कि इस क्षेत्रीय परिस्थितियों में, इस ज्योग्राफी में कितना प्रभावी ये हो सकती हैं, ये ट्रायल तो बन ही सकता है, तो ये काम कर सकती हैं। समझ में आ गई बात। तो ये सब्जेक्ट था, इज वर्ब थी, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दोज को देखकर है तो फाइंड इसकी वर्ब है। इसके बाद में विच रिलेटिव प्रोनाउन वैक्सीन के लिए है तो कैन अवॉइड इसकी वर्ब है, अवॉइड के साथ ING लगता है, ध्यान रखिए। पोस्ट का मतलब बाद में होता है, पोस्ट का ऑपोजिट प्री होता है, समझ गए। बहुत सारे बच्चे ये बोलते रहते हैं कि सर आप हमारे को इकोनॉमिक आर्टिकल कराया करो, इकोनॉमी वाला आर्टिकल कराया करो, है ना, कि ये थोड़े से आसान लगने लग गए हैं हमारे को। देखो मैंने जो ये स्टार्ट किया हुआ है ना, ये वाला, ये एक्चुअल में मैं आपको हमेशा फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करता हूँ इसमें, जो द हिंदू में 2 एडिटोरियल साइड में आते हैं, उसका पहला एडिटोरियल यहाँ मिल जाता है और सेकंड आपको मिल जाता है एप्लीकेशन पर। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर दोनों एडिटोरियल्स चाहिए जिसमें आपको लगता है कि सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उस कोर्स को बाई कर लो। दूसरी बात रही इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल की, तो डेफिनेटली मैं आपको दूंगा लाकर। थोड़ा सा देखो टाइम लगता है क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है, ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं इस कारण से। बाकी जैसे ही टाइम मिलता है, मुझे पिछले दिनों कुछ टाइम मिला तो मैंने SP बख्शी वाली सीरीज़ भी ई तक पहुंच गए हैं। कई बच्चों ने पूछा सर इतना ही करवाओगे, आगे नहीं करवाओगे क्या? करवाएंगे, उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन चल रहा है, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। अब देखो कंटिन्यूटी का मतलब यूँ है कि ये तो कंटिन्यू आपका चलता ही है 5 बजे। इसके अतिरिक्त जो भी सेशंस होते हैं उसमें जैसे टाइम मिलता है मैं उसको आगे बढ़ाता चलूँगा। इकोनॉमी वाले आर्टिकल्स भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं कंटिन्यूटी का प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में और मेरे को क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं, ठीक है ना। चलो करवा देंगे वो चीज़ें। देखो लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, फाइजर हैड अप्रोच्ड इंडियन रेगुलेटर्स फॉर परमिशन। फाइजर यहाँ कंपनी का नाम है, इसने क्या किया था, अप्रोच किया था
ये गई थी कंपनी भारतीय रेगुलेटर्स के पास, जो भारतीय मतलब ICMR मान लो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मान लो, जो यहाँ पे परमिशन वगैरह देती है कि वैक्सीन को यूज़ करना है कि नहीं करना, कौन से ड्रग्स इस्तेमाल, कौन से दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है कि नहीं करनी है। तो ये पिछले साल क्या हुआ था कि फाइजर ने भारतीय रेगुलेटर्स को अप्रोच किया था, किसके लिए, परमिशन के लिए, भाई अनुमति दे दो हमारे को। बट स्टिकिंग पॉइंट जो शब्द है इसका मतलब होता है ऑब्स्टेकल, रुकावट, ठीक है, लिख लेना रुकावट। लेकिन एक रुकावट यहाँ पे क्या थी, वो ये थी, ओवर दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को लेकर रुकावट थी, ऑफ द कंडक्ट ऑफ लोकल ट्रायल्स। प्रश्न क्या था कि लोकल ट्रायल कंडक्ट, कि भारत सरकार ने कहा कि हम लोकल ट्रायल करवाएंगे पहले, कि ठीक है आपकी फाइजर वैक्सीन है, आपने कहा कि भाई US में ठीक प्रभावी काम कर रही है, मान लिया, लेकिन हम यहाँ पर भी इसका ट्रायल करवा कर देखेंगे, हमारे देश के अंदर भी, तब जाके हम इसको स्वीकृति देंगे। तो पिछले साल ये फाइजर सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हेड अप्रोच हो गई, इसने अप्रोच किया भारतीय रेगुलेटर्स को, किसके लिए अप्रोच किया, परमिशन के लिए, फॉर प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेकर ही आएगा, बट कंजंक्शन है। लेकिन एक रुकावट वाली बात थी, एक जो स्टिकिंग पॉइंट था, वॉज ओवर दिस क्वेश्चन, वो इस प्रश्न को लेकर था कि ऑफ द कंडक्ट ऑफ लोकल ट्रायल्स, कि यहाँ पे लोकल ट्रायल्स को कंडक्ट हम करेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट, ये बात इंपॉर्टेंट है नोट करना, इट्स सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एडजेक्टिव है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है किसी भी सेंटेंस का, वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट, ये बात नोट करना इंपॉर्टेंट है, दैट ब्रिजिंग ट्रायल्स आर क्रिटिकल। मैंने कहा ना ये क्षेत्रीय परीक्षण जो होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्रिटिकल का मतलब महत्वपूर्ण। ब्रिजिंग ट्रायल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, लिंकिंग वर्ब है, क्रिटिकल एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। अ वैक्सीन दैट इज अप्रूव्ड, एक ऐसी वैक्सीन जिसे कि अप्रूव किया गया है, तो देखो दैट रिलेटिव प्रोनाउन, इससे संबंध है इसका। तो वैक्सीन जिसे कि अप्रूव किया गया है, तो यहाँ पे वैक्सीन को देखकर इज अप्रूव्ड दे रखा है, पैसिव वॉइस है, इन अ डिफरेंट कंट्री, किसी अलग देश में, मे हैव अनटुवर्ड इफेक्ट्स। अनटुवर्ड का मतलब नोट करो, अनटुवर्ड का मतलब अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, या अनटुवर्ड का मतलब कह सकते हो अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण। अनहोनी जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं अनटुवर्ड। तो हो सकता है, मे संभावना बताता है, और मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ऐसा रहा हुआ हो, ऐसा हो सकता है। तो एक ऐसी वैक्सीन जिसे कि अप्रूवल दे दिया गया है किसी अलग देश में, वो हो सकता है कि यहाँ पे अवांछनीय असर पड़े, कुछ गलत असर पड़े इन अदर पॉपुलेशन, किसी और जनसंख्या पर, कि किसी देश में तो ठीक है प्रभावी रूप से काम करेगी, लेकिन क्या जरूरी है कि वो वैक्सीन यहाँ पर भी सही ढंग से काम करेगी, उसका प्रभाव गलत भी तो हो सकता है। पास्ट लर्निंग्स, पिछले जो भी हमने सीखा है, पिछली जो भी हमारी शिक्षा रही है, मतलब जो भी कुछ हमने जाना है, फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ ड्रग एंड वैक्सीन इफेक्ट्स, किससे, कि दवाइयों का असर कितना होता है और वैक्सीन इफेक्ट्स कितना होता है, ये सब अक्रॉस ज्योग्राफीज, मतलब सभी भौगोलिक परिस्थितियों में। वर, वो लर्निंग्स जो थी, इसको देखकर वर है, वर व्हाट नेसेसिटेटेड, यही वो थी, वही लर्निंग्स थी जिसने कि आवश्यक बना दिया सच रूल्स इन द फर्स्ट प्लेस, कि ऐसे रूल्स यहाँ पे पहले जगह पे रखे, मतलब पहले नंबर पे इन्हीं रूल्स को रखा गया, इसी कारण से रखा गया। तो पिछले जो लर्निंग्स हमारी रही है, पीछे के पास्ट की जो भी हिस्ट्री रही है हमारी, कि ड्रग और वैक्सीन इफेक्ट्स के बारे में हमने जो कुछ भी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जाना है कि ये दवा यहाँ पे प्रभावी है, ये दवा किसी और जगह प्रभावी है, जो कुछ भी हमने सीखा है, यही वो चीज़ें थी जिसने कि आवश्यक बना दिया ऐसे रूल्स को फर्स्ट प्लेस पर, ठीक है, इन द फर्स्ट, सबसे पहले इन रूल्स को आवश्यक बना दिया। तो व्हाट यहाँ पे दे रखा है, किसके लिए, इन सब, इस पूरी चीज़ के लिए, है ना, इस पूरे के लिए दे रखा है कि भाई ये जो चीज़ थी इसी ने क्या कर दिया, आवश्यक बना दिया। तो व्हाट को देखकर नेसेसिटेटेड है, और वर है वो लर्निंग्स को देखकर है। और सच के बाद में देखो रूल्स आ रहा है, अगर यहाँ पे रूल होता, सपोज कि यहाँ पे रूल होता, तो आप क्या करते, सच अ रूल। जब नाउन सिंगुलर होती है और काउंटेबल होती है तो फिर ए और एन लग जाता है उससे पहले, और अगर प्लूरल है तो ठीक है, सच के बाद सीधा प्लूरल नाउन लगा सकते हैं। नेक्स्ट, हावेवर, हालांकि, इंडिया इज इन अ क्राइसिस, भारत यहाँ पे संकट में है। मैंने बताया था कल के सेशन में भी, क्राइसिस का प्लूरल क्राइसिस बनता है, CRISES, क्राइसिस। हालांकि भारत है वो संकट में है, इंडिया सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्ब है। व्हेन इट हैड द अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, जब भारत के पास, इट यहाँ पे इंडिया के लिए है, जब भारत के पास अवसर था किस चीज़ का, कि क्लिनिकल ट्रायल्स करवाए जाएं, कंडक्ट करवाए जाएं, इन द राइट वे, सही तरीके से, इन द केस ऑफ कोवैक्सीन एंड इवन कोविशील्ड, कोवैक्सीन वाले केस में और यहाँ तक कि कोविशील्ड के केस में भी, जिस पर भारत निर्भर रहा है, 2 वैक्सीन तो लग रही है भारत के अंदर। इंडिया रश्ड थ्रू, भारत ने यहाँ पे जल्दीबाजी की, रश थ्रू का मतलब होता है हरी, टू हरी, भारत ने जल्दीबाजी करी, किस चीज़ में जल्दीबाजी करी, इट्स रेगुलेटरी प्रोसेस, जो इसका एक रेगुलेटरी प्रोसेस है,
भी एक मतलब कह सकते हो ना कि भारत ने एक प्रकार से पूरी तरीके से इसको सुपरवाइज करना चाहिए था प्रोसेस को। भारत को यहाँ पे रेगुलेटरी एजेंसी से शिकंजा कसना चाहिए था इस पर कि पहले हम परीक्षण करेंगे उसके बाद में हम लागू करेंगे। इसमें जल्दीबाजी भारत ने की, समझना। हालांकि भारत यहाँ पे क्राइसिस में है, ठीक है। जब भारत के पास अवसर था तो इट सब्जेक्ट हेड इसकी वर्ब है, हेड यहाँ पे मैन वर्ब है ना, क्योंकि हेल्पिंग अगर होती तो इसके बाद में तो एक और वर्ब होती। तो हालांकि भारत के पास अवसर था किस चीज़ का कि क्लिनिकल ट्रायल्स भारत करवाता तो सही तरीके से इन द राइट वे इन द केस ऑफ कोवैक्सीन एंड इवन कोविशील्ड। इवन का मतलब होता है भी, ये स्ट्रेस डालता है उस शब्द जो पहले इसके बाद में आता है, ठीक है। और उस मतलब कोवैक्सीन के केस में और यहां तक कि कोविशील्ड के केस में भी इंडिया रश्ड थ्रू, उस समय भारत ने क्या किया, जल्दीबाजी करी रेगुलेटरी प्रोसेस में, ठीक है। दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, कॉन्ट्रीब्यूट में टू लगता है, इसने योगदान दिया किस चीज़ में, द हेजिटेंसी, जो भी हिचकिचाहट है कि कुछ लोग वैक्सीन लगाने के लिए घर से निकल नहीं रहे हैं, है ना। अब तो ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब अब वैक्सीनेशन हो रहा है, अच्छी दर पे हो रहा है, लेकिन पहले की शुरुआत में क्या था कि लोग हिचकिचा रहे थे कि वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं। तो इस चीज़ ने क्या किया, योगदान दिया, क्योंकि भारत ने जल्दीबाजी करी थी इस प्रोसेस में। भारत ने फटाफट ही स्वीकृति दी कि ठीक है हमारे देश में वैक्सीनेशन चालू कर दिया जाए, जबकि इस चीज़ के अभाव में कि एफिकेसी डेटा अवेलेबल नहीं थे कि भाई ये वैक्सीन प्रभावी होगी कि नहीं, ये पता नहीं था। तो इस चीज़ ने क्या किया, योगदान दिया हेजिटेंसी में, जो हिचकिचाहट है सराउंडिंग दीज वैक्सीन, इन वैक्सीन के इर्द गिर्द, सराउंडिंग का मतलब यहाँ पे इर्द गिर्द है, ठीक है। तो इन वैक्सीन्स के इर्द गिर्द जो हेजिटेंसी बनी उसमें इस चीज़ का योगदान था। इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, इसका मतलब होता है इवन नाउ, ये अभी भी एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। वाई इंडिया डिड नॉट प्लान फॉर एनफ स्टॉक्स। अब एनफ जो है वो नाउन के साथ आ रहा है, ठीक है। स्टॉक्स नाउन है और नाउन के साथ एनफ लगता है तो पहले ही लगता है। अगर एडजेक्टिव होता तो ये एडजेक्टिव के बाद में आता, याद रखना, ये यहाँ पे एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहा है। अगर ये एडजेक्टिव आता तो ये एडवर्ब की भूमिका में होता। तो इट इज स्टिल अ मिस्ट्री, तो अभी भी रहस्य है कि वाई इंडिया डिड नॉट प्लान फॉर एनफ स्टॉक्स, कि भारत ने क्यों नहीं प्लान किया, क्यों नहीं योजना बनाई कि पर्याप्त स्टॉक्स भारत के पास होने चाहिए, किसकी तरह, यूके और यूएस की तरह, जैसे कि यूके और यूएस ने किया था। डिड यहाँ पे आ रहा है मैन वर्ब, तो जैसे कि यूके और यूएस। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट अभी मैंने हाईलाइट नहीं किया इसको, ये सब्जेक्ट है। यूके और यूएस से पहले द इसलिए आता है क्योंकि इन दोनों ही का फुल फॉर्म करोगे तो यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, तो किसी भी देश के नाम के साथ यूनाइटेड सब जुड़ा हुआ रहता है, वहां पे द लगेगा, ठीक है। तो जैसा कि यूके और यूएस ने किया वैसी योजना भारत ने नहीं बनाई। नाउ इट सीम्स, अब ऐसा लगता है कि इंडिया इज टेकिंग ए क्यू। टेकिंग ए क्यू का मतलब होता है किसी जो दूसरा व्यक्ति काम करता है वैसा ही हम भी करें, किसी को देखकर हम सीखें, उसको बोलते हैं टेक अ क्यू। अब ऐसा लगता है तो इट को देखकर सीम्स है, इंडिया को देखकर इज है। ऐसा लगता है कि भारत यहां पे सीख रहा है, भारत यहां पे अनुकरण कर रहा है फ्रॉम दीज कंट्रीज, इन देशों से। बाई कंसीडिंग, कंसीड का मतलब है स्वीकार करना, एडमिट करना। कंसीड का मतलब है एडमिट करना, स्वीकार करना। तो कह रहा है कि भाई अब ऐसा लगता है कि भारत यहां पे इन देशों से सीख रहा है। बाय कंसीडिंग, ये स्वीकार करके, दैट नो कंट्री कैन बी एंटायरली आत्मनिर्भर, कि कोई भी देश जो है वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकता पूरी तरीके से, कंप्लीटली, एंटायरली मतलब कंप्लीटली, इन वैक्सीनेटिंग इट्स पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या पर अगर वैक्सीनेशन करना है, आपको पूरा टीकाकरण करवाना है, तो पूरी तरीके से कोई भी देश जो है इस चीज में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। ये बात भारत सीख रहा है इन देशों से, ठीक है। तो इंडिया सब्जेक्ट इज वर्ब, नो कंट्री सब्जेक्ट कैन बी, और कैन बी यहाँ पे वर्ब, कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और बी यहाँ पे मैन वर्ब के रूप में आ रहा है। एंटायरली एडवर्ब है, आत्मनिर्भर, ये इसका कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। आगे, वाइल देयर आर सेवरल वैक्सीन कैंडिडेट्स, अब यहाँ पे दो क्लोज होंगे, एक तो वाइल से स्टार्ट हो रहा है ये वाला क्लोज। तो कह रहा है कि यद्यपि सेवरल वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, ये आर इसको देखकर है, देयर से स्टार्ट है, ठीक है। वाइल तो यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। तो कह रहा है कि यद्यपि अनेकों संभावित वैक्सीन हैं, वैक्सीन कैंडिडेट्स, लेट मी रिपीट, कि वैक्सीन कैंडिडेट का मतलब होता है जिस पर परीक्षण चल रहे हैं, जो कि मतलब प्रभावी एक वैक्सीन है, उसको बोलते हैं वैक्सीन कैंडिडेट्स। कि अनेकों वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं एट वेरियस स्टेजेस ऑफ अप्रूवल, अलग अलग स्टेजेस पर, भिन्न भिन्न स्टेजेस पर अप्रूवल के, दैट इंडिया कैन चूज फ्रॉम, जिससे भारत चुन सकता है, ठीक है। बहुत सारी वैक्सीन है जिसमें से भारत यहाँ पे चुनाव कर सकता है कि भाई हमें इसको स्वीकृति देनी है, इसको भारत के अंदर टीकाकरण के लिए लागू करवा देना है। तो सेवरल वैक्सीन कैंडिडेट सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब आर है, सेवरल के बाद में नाउन प्लूरल ही आता है, वेरियस के बाद में भी नाउन प्लूरल आता है, तो वेरियस वाले स्टेजेस दे रखा है, ठीक है। इंडिया सब्जेक्ट है तो कैन चूज इसकी वर्ब है, कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, चूज यहाँ पे मैन वर्ब है। इट मस्ट नॉट रिपीट, फिर भी भारत को ये रिपीट नहीं करना चाहिए, द सेम मिस्टेक, वही गलती, ऑफ अज्यूमिंग, अज्यूम का मतलब है मान लेना, कंसीडर करना। तो यहाँ फिर भी भारत को अज्यूम नहीं करना चाहिए, क्या, दैट चॉइस ट्रांसलेट्स इनटू इमीडिएट अवेलेबिलिटी, कि जो चॉइस है, भारत की जो चॉइस है, भारत की जो पसंद है, ट्रांसलेट इनटू का मतलब होता है बदलना, चेंज हो जाना, तब्दील हो जाना,
इमीडिएट अवेलेबिलिटी, इमीडिएट तत्कालिक, तुरंत अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। फिर भी भारत को ये मानने की गलती नहीं करनी चाहिए कि जो भारत सोच रहा है, जो भारत की चॉइस है, वो तुरंत यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। क्या जरूरी है? हमें वो वैक्सीन चाहिए, वो मिल ही जाएगी, क्या पता इस चीज़ का। तो कह रहा है यद्यपि अनेकों वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो कि अप्रूवल के अलग अलग स्टेजेस पर हैं, जिससे भारत चुन सकता है कि हमारे को ये वैक्सीन लगवानी है, ठीक है। फिर भी भारत को, यहाँ पे भारत के लिए प्रोनाउन आ रहा है, मस्ट है, वो जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए, इसके लिए आता है। मस्ट नोट है तो ये निगेट कर रहा है, मना कर रहा है कि भारत को यहाँ पे रिपीट नहीं करनी चाहिए वही मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक? अज्यूम करने की, मान लेने की कि चॉइस जो है वो तब्दील हो जाएगी किस चीज में? तुरंत उपलब्धता में। ऑल ऑफ द इंडियन कंपनीज, सारी की सारी जो भारतीय कंपनियां हैं, दैट हैव टाइड अप, जिन्होंने कि टाई अप किया है, दैट यहाँ पे कंपनीज के लिए आ रहा है, तो वो सभी भारतीय कंपनीज जिन्होंने कि टाई अप किया है फॉरेन वैक्सीन कंपनीज के साथ में, विदेशी जो वैक्सीन कंपनीज है उनके साथ में, और प्राइवेट प्लेयर्स, वो सब के सब क्या है? निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट प्लेयर है, निजी कंपनियां हैं, ठीक है। तो सभी के सभी भारतीय कंपनियां हैं जिन्होंने टाई अप किया है फॉरेन वैक्सीन कंपनीज के साथ में, वो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो निजी कंपनियां हैं। दैट इज, इसका मतलब ये है, दैट इज एक फ्रेज है, इसका प्रयोग तब करते हैं जब आप ये बताते हो कि पहले वाली बात है, उसको स्ट्रेस करते हो, उसको एम्फेसाइज करते हो, उस पर जोर देते हो कि हमें समझाना ये चाहता हूं, है ना। फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए दैट इज लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वाइल दे में प्रॉमिस वैक्सीन इन द मिलियंस, कि यद्यपि वो हो सकता है कि प्रॉमिस करें, दे आ रहा है प्राइवेट कंपनीज के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स खिलाड़ी नहीं है, कंपनीज से यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यद्यपि हो सकता है, संभावना बताता है हमें कि ये कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो यहाँ पे प्रॉमिस कर सकती है वैक्सीन का इन द मिलियंस, की मिलियंस में आपको वैक्सीन मिल जाएगी, लाखों की तादाद में वैक्सीन मिल जाएगी। इट विल ऑलवेज बी द केस, फिर भी ये हमेशा एक केस रहेगा, दैट प्रायोरिटी विल बी अकॉर्डेड, कि प्राथमिकता दी जाएगी। अकॉर्ड का मतलब है गिव, कि प्राथमिकता दी जाएगी किसको? टू द हाईएस्ट ग्लोबल बिडर, कि जो वैश्विक आधार पर सबसे बड़ा नीलामी लगाने वाला होगा, बोली लगाने वाला, बिडर बोली लगाने वाला, सबसे बड़ी बोली जिसकी लगेगी देश की, उसको पहले वैक्सीन दी जाएगी। ये केस तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है। इट सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, बी मैन वर्ब हो गया, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, द केस यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमेशा ही ऐसा केस रहेगा कि प्रायोरिटी विल बी अकॉर्डेड, प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, विल बी अकॉर्डेड इसकी वर्ब है, विल बी अकॉर्डेड पैसिव वॉइस है, कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? टू द हाईएस्ट ग्लोबल बिडर्स, सबसे बड़ी बोली लगाने वाले बिडर को। इंडिया मस्ट कंपीट टू इंश्योर, भारत को यहाँ पे जरूर से जरूर प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, कंपीट करना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट दीज डोजेज आर अवेलेबल, कि ये जो डोजेज हैं वो अवेलेबल हो टू ए लार्ज फ्रैक्शन, लार्ज फ्रैक्शन मतलब बड़े हिस्से में, फ्रैक्शन का मतलब पार्ट है, बड़े हिस्से में, बड़ा हिस्सा किसका? ऑफ इट्स एडल्ट पॉपुलेशन, इसकी युवा जनसंख्या का, इन क्विक टाइम, और वो भी जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। इंडिया मस्ट कंपीट, भारत को यहाँ पे कंपीट करना चाहिए, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने की कि ये जो डोजेज हैं वो अवेलेबल हो लार्ज फ्रैक्शन ऑफ इट्स एडल्ट पॉपुलेशन, भारत की जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसके बहुत बड़े हिस्से के लिए, इन क्विक टाइम, और वो जल्द से जल्द ये काम हो। द पेंडेमिक वेव, जो पेंडेमिक वेव है, जो वैश्विक महामारी की लहर है, सीम्स, ऐसा लगता है, टू हैव एब्ड, एब का मतलब है कम हो जाना, वेन, ड्विंडल, ठीक है, इसको बोलते हैं कम हो जाना। तो वैश्विक महामारी की जो लहर है वो ऐसा लगता है कि कम हो चुकी है इन द यूएस में, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, ठीक है। बिकॉज एटलीस्ट, कारण क्या है? क्योंकि कम से कम 30% जो इसके एडल्ट्स हैं, 30% जो युवा हैं अमेरिका के, गोट 1 डोज, उनको पहली डोज लग चुकी है, ठीक है। तो कह रहा है कि पेंडेमिक वेव जो है, ऐसा लगता है कि यूएस के अंदर अब कम हो चुकी है कुछ हद तक, क्योंकि यहाँ के 30% जो एडल्ट्स हैं उनको एक डोज मिल चुकी है, ठीक है। फॉर इंडिया, भारत के लिए, दिस जॉब, ये जो काम है ना, ऑफ स्केलिंग अप, स्केल अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो भारत के लिए जो काम है ना, ये बढ़ाने का, क्या? इस वैक्सीनेशन बढ़ाने का, वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी अपहिल। अपहिल का मतलब क्या है? लिखो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपहिल का मतलब टैक्सिंग है, डिफिकल्ट है, ठीक है, मुश्किल को बोलते हैं। तो भारत के लिए जो काम था हमेशा ही मुश्किल होने वाला था, कि भाई वैक्सीनेशन बढ़ाने की जो प्रक्रिया है भारत के लिए मुश्किल होने वाला था। सीन्स फ्रॉम लास्ट ईयर, पिछले साल के जो दृश्य हैं, पिछले साल क्या क्या देखने को मिला? जब ये कोविड आई ही थी, ये वैश्विक महामारी इमर्ज हुई ही थी, ठीक है। तो ये जो फ्लेयर ऑफ हुई थी, जब ये इसको मतलब इरप्ट हुई थी बीमारी, उस समय पिछले दृश्य कौन कौन से थे? एक तो पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब होता है स्कासिटी, कमी, पॉसिटी का मतलब है स्कासिटी, की कमी देखने को मिली थी हॉस्पिटल बेड्स की, हॉस्पिटल बेड नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, ठीक है। दूसरा, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी ड्रग्स की, दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी होने लग गई थी। तो ये जो सीन्स हैं
अब यहाँ से यहाँ तक, इस हाइफन से लेकर इस हाइफन तक बस बताया गया है कि क्या सीन्स थे। अब फिर से सीन्स पर आ जाओ, इसकी वर्ब ये है। अब वो सीन्स हैं आर नाउ बीइंग रीप्लेड, वो फिर से वही भूमिका निभाई जा रही है, वो फिर से वही सीन दर्शाए जा रहे हैं, फिर से रिप्ले किए जा रहे हैं इन वरिंग प्रोपोर्शंस, चिंताजनक अनुपात में। वरिंग एडजेक्टिव है, चिंताजनक प्रोपोर्शन अनुपात में, तो चिंताजनक अनुपात में वो सीन्स फिर से यहाँ पे दोहराए जा रहे हैं। विद मोर वैक्सीन कम इनएविटेबली, अब कह रहा है कि अनेकों वैक्सीन, अधिक वैक्सीन जो हैं वो आती हैं इनएविटेबली, मतलब अपरिहार्य रूप से, अनअवॉइडेबल तरीके से, अनअवॉइडेबल जिसको आप टाल नहीं सकते हो, जो निश्चित रूप से होकर रहेगा। तो ये कह रहा है अनेकों वैक्सीन जो हैं, अधिक वैक्सीन जो हैं वो आती हैं इनएविटेबली, अपरिहार्य रूप से, मोर कॉम्प्लिकेशंस मतलब अधिक जटिलताएं जुड़ी रहती हैं इसमें, अधिकाधिक वैक्सीन ऐसी जिसमें बहुत जटिलताएं हैं। विद एडवर्स इवेंट्स, हो सकता है कुछ विपरीत यहाँ पे असर पड़ जाए। एडवर्स का मतलब विपरीत, इवेंट्स का मतलब यहाँ पे घटनाएं घट जाएं। एंड रेयर साइड इफेक्ट्स, और दुर्लभ साइड इफेक्ट्स यहाँ पे पड़ जाएं, ऐसा भी है। तो कह रहा है इस चीज़ के साथ कि वैक्सीन जो हैं वो आती हैं अपरिहार्य रूप से, कि निश्चित है ये बात तो कि बहुत अधिक जटिलताएं भी हो सकती हैं वैक्सीन में, एडवर्स इवेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं रेयर प्रकार के। दिस इज़ वेयर इंडियाज़ फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम, यही वो ठीक जगह है कि भारत का जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि भाई आप पूरी निगरानी रखो, विजिलेंस रखो कि जो दवाइयाँ बनाई है, जो वैक्सीन बनाई है, जो ड्रग बनाया है, उस पर निगरानी रखो कि क्या असर उसका पड़ रहा है। इसको बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। तो यही वो जगह है जहाँ पर भारत का कोविजिलेंस प्रोग्राम जो है वो स्टेप अप होना चाहिए। स्टेप अप का मतलब इंक्रीज, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। कार्यक्रम बड़े इंटेंसिटी के साथ बढ़ना चाहिए। मतलब जो नियामक कंपनियां हैं, जो रेगुलेटरी एजेंसीज है, पूरा ध्यान रखें कि कौन सी वैक्सीन कितनी असरदार है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ईजिंग अप ऑफ ऑन कंडीशंस, तो कह रहा है कि ईज अप मतलब ढिलाई बरतना, ठीक है, स्ट्रिक्ट कंडीशंस में ढिलाई बरतना, ऑन कंडीशंस उन स्थितियों में ढिलाई बरतना, किसके लिए? फैसिलिटेट करने के लिए। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग ईजियर, टू मेक समथिंग ईजियर, अधिक आसान कर देना। मोर वैक्सीन्स मस्ट बी सीन एज ए न्यू बिगिनिंग, तो अब ये जो ढिलाई बरतना है उन परिस्थितियों में, परिस्थितियां कौन सी, स्थितियां कौन सी, क्या फैसिलिटेट कर रहे हो अधिक वैक्सीन्स को, कि अधिक वैक्सीन्स के लिए आसानी लेकर आ रहे हो, अधिक वैक्सीन्स को उपलब्ध करवा रहे हो। मस्ट बी सीन, तो इस ईजिंग अप को, इस ढिलाई बरतने को देखा जाना चाहिए किस रूप में, कि एक नई शुरुआत है इस रूप में, ठीक है। मस्ट बी सीन पैसिव वॉइस हो गया, ये इसकी वर्ब है, इसको देखा जाना चाहिए एक नई शुरुआत के रूप में, कि अब आप जो ढिलाई बरत रहे हो, कि अधिकाधिक वैक्सीन्स को अप्रूवल दे रहे हो, तो ये इस चीज़ को आप ऐसे माने कि एक नई शुरुआत है, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। रिवीजन देखिए, पॉसिटी है, पॉसिटी का मतलब होता है स्कार्सिटी, कमी, तो एक नंबर को जोड़ देंगे किससे? डी से। अपहिल है, अपहिल का मतलब होता है टैक्सिंग, मीन्स क्या कह सकते हो, बहुत ही मुश्किल। एब है, एब का मतलब होता है वैन, वैन का मतलब कमी आ जाना, कमज़ोर हो जाना, ये सब। अकॉर्ड का मतलब होता है गिव, देना, बी। और अनटुवर्ड है, अनटुवर्ड का अनफेवरेबल, सी। ठीक है, ये आपके आंसर्स होंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल, और आज से मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं नया, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए फिर आप वेट करना पड़ेगा। तो आज ही आप एडमिशन ले रहे हैं ताकि दोनों एडिटोरियल्स आपको मिल पाएँ, और 2 एडिटोरियल्स पर डे 1 साल तक भी अगर आपने चैनल के साथ पढ़ा है तो मानकर चलिएगा बहुत अच्छे से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ये मैं उस आधार पर बता रहा हूँ जो मैंने रिजल्ट्स देखे हैं पहले के स्टूडेंट्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।